एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट चैप्टर इसलिए क्योंकि पूरा दिन इधर उधर फुदकने के अलावा आपको कुछ नहीं आता है ना। तो ये तुम्हारा वही फेवरेट चैप्टर जिसमें तुम फुदकना सीखोगे है ना, कैसे कैसे अच्छे तरीके से हम फुदक सकते हैं, ऐसे कौन से मसल्स है जो फुदकने में हेल्प कर रहे हैं, ऐसे कौन से स्केलेटल्स है जो हमारे फुदकने में हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले जितना भी हमने कर लिया था, द लास्ट टॉपिक वाज अबाउट मसल फाइबर। और मसल फाइबर का दूसरा नाम है मसल सेल। अब मैंने तुम्हें बोला था कि मसल फाइबर और मसल सेल के कुछ फीचर्स को लर्न करने का तरीका ये है कि आप बोलेंगे जैसे आप लोग सांप है और किसी को भी जाकर ढस लेते हैं है ना, तो आप क्या करते हो, करके ढस लेते हो, तो आपको वही लर्न करना है। तो इससे मेरा क्या मतलब है, सबसे पहले आ जाता है एक मसल सेल में क्या है, सबसे बाहर है उसका क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मसल सेल में कहा जाता है सार्कोलेमा। क्या कहा जाता है, सार्कोलेमा। जैसे ही मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर घर के अंदर एंट्री मारती हूँ तो मेरे को दिखता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म को मसल सेल्स में कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म। फिर जब मैं और अंदर जाती हूँ तो मेरे को क्या दिखता है, मल्टी न्यूक्लियस। जगह जगह पर न्यूक्लियस, दैट इज योर मल्टी न्यूक्लियस, जिसे हम कहेंगे सिनकाइट्रियम। क्या कहेंगे हम, सिनटाइकियम। फिर दूसरा आ जाता है कि इसके अंदर हमें कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेंगे जिसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने क्या क्या बोला, मसल फाइबर के फीचर्स को लर्न करने से हमें याद आएगा S4 सबसे बाहर तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा यानी कि तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे मैं थोड़ा अंदर जाऊंगी मुझे क्या दिखेगा, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में यानी कि तुम्हारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से और अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में क्या क्या पड़ा है, बहुत सारे न्यूक्लियस, दैट इज योर मल्टी न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं सिनकाइट्रियम, एंड देन इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो मसल फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो मेन फीचर है, दैट इज द स्ट्राइएशन अपीयरेंस। वो भी तुम्हारा S से है, स्ट्राइएशन अपीयरेंस मतलब इसमें से तुम्हें स्ट्राइएशन दिखेंगे, लंबी लंबी लाइन लाइन लिखेंगे, दिस इज नोन एज स्ट्राइएशन अपीयरेंस। मैंने क्या क्या बोला, से मेरा क्या मतलब है, S4 तुम्हारा सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के बाद तुम्हारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। अंदर मल्टी न्यूक्लियस सिनकाइट्रियम, देन योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ योर कैल्शियम, एंड इसमें अंदर स्ट्राइएशन अपीयरेंस दिखेंगी। दैट स्ट्राइएशन अपीयरेंस मतलब लंबे 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 लाइन इज नोन ड्यू टू दो प्रोटीन, दैट इज योर एक्टिन एंड योर मायोसिन। ड्यू टू मायोफिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट। मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट किस चीजों से बने हैं, तुम्हारे एक्टिन और तुम्हारे मायोसिन से। तो तुम्हें क्या क्या करना है, उस करते करते आपकी पूरी जिंदगी लर्न हो जाएगी। तुम्हें सबसे बाहर सार्कोप्लाज्मिक क्या बोलने लगी, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा से अंदर गए हमें दिखा साइटोप्लाज्म विच इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे भी अंदर जाऊंगी तो मुझे दिखेगा मल्टी न्यूक्लिएटेड दैट इज सिनकाइट्रियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन द स्ट्राइएशंस अपीयरेंस। अब तुम्हें इससे 5 फीचर तुम्हें नहीं भूलने चाहिए कि ये 5 फीचर्स इसके होते हैं। स्ट्राइएशंस अपीयरेंस इज ड्यू टू योर प्रोटीन, दैट प्रोटीन इज नोन एज योर व्हाट, दैट प्रोटीन इज नोन एज एक्टिन एंड योर मायोसिन। दो तुम्हारे प्रोटीन को बोला जाता है मायोफिब्रिल। अब उस मायोफिब्रिल का नाम क्या है, मायोफिब्रिल का नाम है तुम्हारा एक्टिन और दूसरा प्रोटीन का नाम है मायोसिन। अब जो M4 मायोसिन होता है वो M4 मोटा होता है। M4 मायोसिन क्या होता है, M4 मोटा, रट्टा मारने का तरीका। अगर ये मोटा है तो हमने बोल दिया इट इज अ थिकर फिलामेंट। जो जितना मोटा है वो उतना डार्क। अब कोई मोटी चीज है वो बड़ी हुई तुम्हें दूर से दिख जाएगी, वो मोटका बैठा हुआ है ना। जैसे मेरा भाई मुझे दिख जाता है दूर से बैठा, वो मोटका बैठा हुआ मेरा भाई, क्यों, क्योंकि वो मोटा 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 भाई दिख जाता है। अब मेरी सुखी बहन है, अब मेरी बहन जो सुखी सी है वो नहीं दिखेगी, क्यों दिखेगी, लेकिन पतली सी है, पता नहीं कहां घूम जाती है ना। तो दैट मोटा वन दैट इज योर थिकर। थिकर अपीयर टू बी डार्क मतलब दिख जाना, डार्क इन अपीयर, दैट डार्क बैंड कंटेन्स योर मायोसिन। सबसे पहले आपने बोलना है थिकर फिलामेंट, डार्क बैंड फिलामेंट। अब ये जो डार्क है इट इज, अच्छा इधर अगर ये थिकर है तो इसको बोलना है हमें थिनर, थिकर, एंड इधर इज थिनर। अगर फिर भी तुम्हें नहीं लेना तो फिर तुम चुल्लू भर पानी में बेहोश हो जाओ। M4 मायोसिन, M4 मोटा, मोटा इज थिकर। एक्टिन, एक्टिंग करते हुए जो लोग एक्टिंग करते हैं वो अपने को थिन मेंटेन करना चाहता है, दैट इज अ थिनर फिलामेंट। अब मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। एक्टिन इज योर थिनर, मायोसिन इज योर थिकर। थिकर है तो डार्क, तो ऑपोजिट एक्टिन क्या हो जाएगा हमारा, लाइट बैंड। अब ये जो लाइट बैंड है इसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक। आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब यहाँ पे जो कलर अपीयरेंस है वो बिल्कुल सेम ही दिखती है, सो इट इज अ आइसोट्रोपिक बैंड। जबकि जो हमारा डार्क बैंड जिसमें अंदर मायोसिन होता है उसके अंदर सिर्फ मायोसिन नहीं, अलग अलग चीजें और भी होती हैं। अब मैं वो तुम्हें जब आगे पढ़ाती हूँ वो दिखाऊंगी। तो इसे बोलता है एन आइसो मतलब कि यहाँ पे सिमिलर नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, नहीं 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 नहीं, तो इट इज
एनाइसोट्रॉपिक, क्योंकि इसमें ओ बैंड, जेड जोन और ओ बैंड द्वारा दिखता है, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे क्या बोलना चाहती हूं मैं। तो यहां तक तुम्हें 3-3 पॉइंट लर्न होने चाहिए। एक्टिन को जो बीच में से काटता है दैट इज योर जेड लाइन, इट इज अ इलास्टिक। अगर तुम्हें इस बात को भी लर्न करना है कि जेड लाइन इज इलास्टिक, तुम इसको कैसे लर्न करोगे? जेड लाइन ऐसे 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 इस तरह होती है जेड लाइन। रुको, ये तुम्हारी जेड लाइन है। अब ये जेड लाइन कैसे बनी? ये ऐसे ऐसे। अब तुम्हारा नॉर्मल जेड ऐसा होता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दूं तो ऐसे तुम्हें याद रहेगा कि एक्टिन के बीच में इस तरह की जो लाइन पड़ी है दैट इज योर जेड लाइन। स्ट्रक्चर को देखकर रट्टा मारने का तरीका कि अब स्ट्रक्चर को देखो, आप कहोगे ओ ये तो जेड लाइन लग रहा है। छोटा बच्चा जैसे तुम जैसा गवार क्या होता है, टेढ़ा सा जेड बना देता है, तो उसकी वजह से हमने बोला ये हमारी जेड लाइन है। तो जेड लाइन जो है, तुम्हें अगर ये दिखा, तुम्हें ऐसे लगे कि मैं इसे दोनों एंड से ऐसे पकड़ूं तो मैं इसे खींच सकती हूँ, तो ये थोड़ा इलास्टिक। अब मैं तुम्हें रट्टा मारने का तरीका बता रही हूँ सिर्फ, कि तुम्हें ये जेड लाइन क्या लगेगा कि तुम इसको दोनों तरफ से इलास्टिकली खींच सकते हो, तो इसीलिए इसको तुम बोल दो कि ये क्या है? इलास्टिक फाइबर। क्या है ये? हमारा इलास्टिक फाइबर। फिर जो तुम्हारा इलास्टिक फाइबर जेड लाइन, इट बाइसेक्ट द तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट फ्रॉम द सेंटर। आई बैंड को ये सेंटर से क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। जबकि जो तुम्हारा एम लाइन है, तुम ये से ऐसे रट्टा मारोगे, एम फॉर मायोसिन के सेंटर में क्या है? एम फॉर एम लाइन। अब जो एम लाइन है इट इज थिन फाइब्रस। जेड लाइन क्या थी तुम्हारी? इलास्टिक। जो एम लाइन है वो क्या है? फाइब्रस। जेड लाइन इज इलास्टिक, एम लाइन इज फाइब्रस। थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन जो कि ए बैंड के सेंटर से कट होती है। कैसे कैसे बोला? हमने बोला है स्ट्राइशन अपीयरेंस ड्यू टू मायोफिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट। दो तरह के होते हैं, एक्टिन, मायोसिन। मायोसिन मोटा, मोटा यानी कि थिक, थिक है तो डार्क अपीयरेंस होगा। एक्टिन को उल्टा कर दो, एक्टिन यानी कि फिर हो जाएगा थिन एंड इट अपियर टू बी लाइट। अब जो लाइट है इट इज आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब सेम कलर ही दिख रहा होता है, जबकि जो हमारा मायोसिन होगा वो होगा एन आइसोट्रॉपिक। एक लाइन जो तुम्हारे एक्टिन को सेंटर से क्रॉस करती है दैट इज योर जेड लाइन। अब जो जेड लाइन है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऊपर नीचे से ऐसे खींच सकती हूँ, सो इट इज जेड लाइन इज इलास्टिक फाइबर। किसकी बनी होती है? इलास्टिक फाइबर विच बाइसेक्ट योर आई बैंड फ्रॉम द सेंटर। जबकि जो तुम्हारा मायोसिन वाला है वो क्या है? एम फॉर मायोसिन, सेंटर में इसकी एम लाइन है दैट इज थिन फाइब्रस। अब आ जाते हैं सार्कोमियर, जिसको जानते हो वो सबके ऐसा हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता सार्कोमियर। इतने अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी, बस आपको अपने कान के पर्दे को खोलना है ताकि यहां से बातें ट्रांसफर होकर यहां तक पहुंच जाए। पहुंचनी जरूरी है ना, रिटेन्ड तो मैं रखवा दूंगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं? हम बनाने की कोशिश करते हैं तुम्हारा सार्कोमियर। अब सार्कोमियर में क्या होता है? तुम्हारे मायोसिन और एक्टिन किस तरह अरेंज है, ये तुम्हारे सार्कोमियर की कहानी है। सबसे पहले आप क्या बनाना? एक जेड लाइन बनाना, जेड 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 लाइन। ठीक है, बना ली एक जेड लाइन। दूसरी बनाओगे है ना, दो जेड लाइन के बीच की कहानी है, जैसे तुम्हारी और मेरी बीच की कहानी है। तो ये दो जेड लाइन के बीच की कहानी है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि एक्टिन जो है वो क्या कर रहा होता है? एक मिनट, ठीक है, ये हमारी दो सिमिलर जेड लाइन बन गई। अब मैंने तुम्हें क्या बात बोली थी कि जो तुम्हारा जेड लाइन है वो क्या कर रहा होता है? एक्टिन के सेंटर से क्रॉस कर रहा होता है एंड जेड लाइन इज इलास्टिक इन नेचर, है ना। इतनी मैंने बात बोली थी, तुम खुश हुए थे कि नहीं हुए थे? मैं भी खुश हुई थी। तो हमने यही चीज बनानी है। हम यहाँ पे बनाएंगे एक्टिन, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारी बनी हुई है एक्टिन। सेम एक्टिन हम यहाँ पे बनाएंगे एंड द एक्टिन इज प्रेजेंट तुम्हारे जेड लाइन के सेंटर से पास कर रही होगी। जितना एक्टिन का लेंथ इधर, उतना ही एक्टिन का लेंथ आपको इधर उधर बनाना है। ठीक है, सेम एक और तुम्हारा एक्टिन मैंने बना दिया जो कि तुम्हारे जेड लाइन को क्रॉस कर रही है एंड एक तीसरा एक्टिन बना दिया। हाफ ऑफ द एक्टिन तुम्हारा इधर होगा, हाफ ऑफ द इधर, क्योंकि जेड लाइन इज प्रेजेंट एट द सेंटर। सेम इस साइड हम बनाते हैं, जेड लाइन बनाई है तो मतलब एक्टिन पास कर रहा है, तो यहां तक मैंने हाफ 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 करके एक्टिन ऐसे बना दी। कुछ तो गलत कर दिया। तो ये हमारी बन गई एक्टिन्स। ठीक है, यहां तक तुम खुश हुए, मैं खुश हुई। अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या दिखा दिया कि ये बच्चा पार्टी दिस इज एक्टिन, और ये तुम्हारी जेड लाइन है जो जेड जैसी दिख रही है, और जेड लाइन इज पासिस एट द सेंटर। यहां तक तुम खुश, वेरी गुड। उसके बाद हम डालने देते हैं इसमें मायोसिन। मायोसिन कहां पे प्रेजेंट? अब ये देखो, दिस इज योर मायोसिन, दिस इज योर मायोसिन विच इज प्रेजेंट हेयर 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 हेयर। दिस इज योर मायोसिन। थोड़ा सा एक्टिन पे चढ़ा हुआ है, बिटवीन एक्टिन के बीच में थोड़ा थोड़ा मायोसिन प्रेजेंट है और मैक्सिमम सेंटर वाले पार्ट में प्रेजेंट है। और यही चीज हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक्टिन के पास तुम ड्रॉ कर लो। अगर मैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट में ड्रॉ कर दूं ताकि हमें ड्रॉ करते हुए इतना टाइम ना लगे, ये देखो
अब तुम ऐसा फूल मत समझना, मैं तुम्हें इसलिए बना रही हूँ ताकि तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी हो सके, क्योंकि हम फिर डायग्राम में बनाते रह जाएंगे। मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ। चलो, हमारी जिंदगी कहाँ, ये हमारा बना, क्या हमारा बना है, मायोसिन। क्या बना, मायोसिन। अब मायोसिन को एक सेंटर से जो लाइन पास कर रही होती है, हमने उसको बोला था M4 मायोसिन को M से जो लाइन पास करेगी उसका नाम क्या होगा, M लाइन। यहां तक तुम खुश, मैं खुश, खुश खुश सब खुश, वेरी गुड। उसके बाद हम क्या बताएंगे, ये जहां पे तुम्हारी थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन को, इसको हम बोलते हैं ओ बैंड। क्या बोलते हैं, ओ बैंड। आपको ओ बैंड इधर भी दिखेगा, आपको ओ बैंड इधर भी दिखेगा, तो आपको दोनों साइड पे क्या दिखे, ओ बैंड। मैंने क्या क्या बता दिया, ध्यान से सुनो। मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया है, ये रहा तुम्हारा एक्टिन का तुम्हारा जेड लाइन। अब जेड लाइन तुम्हारे जेड जैसे दिखेगी, इसके बिल्कुल पास हो रही होगी हमारी एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन पड़ी तुम्हारी सेंटर में, जो मायोसिन को सेंटर से पास करेगी, दैट इज योर एम लाइन। ओ बैंड कहां पे, जहां पे एक्टिन और मायोसिन थोड़ा बहुत ओवरलैप कर रहे हैं, दैट इज योर ओ बैंड। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, वेरी गुड यू नॉनसेंस गाइस। अब यही देखो डायग्राम में बना है। सबसे पहले ये तुम्हारा क्या है, एक्टिन। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिन ओनली। इतने रीजन में हमारा क्या पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन। यहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैप हो रही है, विच इज नोन एज योर ओ बैंड। ओ बैंड के अंदर क्या पड़ा है, एक्टिन भी पड़ा है, मायोसिन भी पड़ा है, तो ओ बैंड इज मेड अप ऑफ योर एक्टिन एंड मायोसिन। क्या क्या बोला, यहां तक पड़ा सिर्फ और सिर्फ एक्टिन, तो ये तुम्हारा क्या पड़ा है, आई बैंड। आई बैंड क्या है, जहां तक सिर्फ तुम्हारा एक्टिन है, दिस इज नोन एज योर आई बैंड, दिस इज नोन एज योर आई बैंड, दिस इज नोन एज योर आई बैंड। उसके बाद मैंने बोला जहां से ये थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग को ओ बैंड बोलते हैं, दैट इज योर ओवरलैपिंग बैंड या फिर ओवरलैपिंग जोन, दैट इज। अब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा एक्टिन भी होता है, तुम्हारा ये रहा तुम्हारा एक्टिन, ये रहा मायोसिन, ये रहा एक्टिन, ये रहा मायोसिन, तो ओ बैंड इज मेड अप ऑफ योर एक्टिन एंड योर मायोसिन। उसके अलावा ओ बैंड तुम्हारा इस साइड ही बनता है, जो तुम्हारे एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बना, एक्टिन मायोसिन। तो एक्टिन मायोसिन हमारा यहाँ पे बना ओजोन, विच इज मेड अप ऑफ योर एक्टिन एंड मायोसिन। अभी तक हमने क्या देखा, जेड लाइन। कहां गया फर्स्ट पॉइंट हमारा, आई बैंड। आई बैंड क्या है तुम्हारा, टोटल लेंथ ऑफ एक्टिन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पड़ा है, दिस इज नोन एज योर आई बैंड। दूसरे पे हमने क्या देखा, ओ बैंड, जिसपे हमारा क्या पड़ा है, एक्टिन भी पड़ा है, हमारा मायोसिन भी पड़ा है। फिर हम तीसरी चीज देख रहे हैं, जो कि हमारा है एच जोन। एच जोन पे क्या होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या पड़े हमारे, मायोसिन, दैट इज नोन एज योर एच जोन। एच जोन क्या है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पड़ा हो, एच जोन इज जहां पे सिर्फ ओनली मायोसिन पड़ा। एच जोन मतलब कि हैंसेंस जोन, एच जोन मतलब कि हैंसेंस जोन। अगर अब मैं यहां पे देखूं कि हमारा एच जोन क्या है, यहां से लेकर यहां तक हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या पड़ा है, मायोसिन पड़ा है, तो दिस जोन इज नोन एज योर एच जोन। जेड लाइन, जेड लाइन के बीच में हमारी पड़ी है एक्टिन, और एक्टिन के यहाँ पे पड़ी है मायोसिन शुरू, जहां पे ये ओवरलैप होगा, दैट इज योर ओ बैंड, ओजोन। ठीक है, 3 पॉइंट याद रहेंगे। सबसे पहले हमने जेड लाइन दिखा देनी है, एक्टिन दिखा देनी है जो बिल्कुल जेड लाइन के सेंटर से पास हो रही है, इधर भी सेम वही चीज कर देनी है। फिर आपको दिखाना है मायोसिन, थोड़ी सी जगह पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप हो रहे होंगे, दैट इज योर ओवरलैपिंग जोन, जहां जो किस चीज से बना है, एक्टिन और मायोसिन। एम बैंड को जो तुम्हारी मायोसिन को सेंटर से पास करती है, दैट इज योर एम लाइन। एक जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पड़ी है, दैट इज नोन एज योर एच जोन। अब साइड पे लिखो, आपको पता होना चाहिए जेड लाइन कहां पे, आपको पता लग गया, शाबाश। आपको पता लग गया एक्टिन कहां पर है, सिर्फ आपको पता लग गया। आपको पता लग गया कि आई बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ा है, एक्टिन। इतने जोन पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पड़ा है, कोई मायोसिन नहीं पड़ा, दैट इज योर आई बैंड। 3 लाइन तुम्हारे एक्टिन के लिए, तुम अब बिल्कुल क्लियर हो। उसके बाद तुम्हें और क्या पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए मायोसिन कहां पर है। मायोसिन आप इस तरह बनाएंगे कि साइड साइड पर एक्टिन थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, देन आप बताएंगे कि एम लाइन क्या होता है, दैट इज योर सेंटर से पास करती हुई। अब आप बताएंगे ओवरलैपिंग बैंड और जोन, जो कि जहां पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे हो। लास्ट इज योर एच बैंड, जो कि मैंने तुम्हें बताया जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पड़ा है, दैट इज नोन एज योर एच जोन। यहां तक अगर तुम्हें बात क्लियर है, तुम्हारी जिंदगी बहुत जल्दी सफल होने वाली है। ठीक है, मैं दोबारा से लास्ट टाइम दिखा रही हूं, दिस इज योर आई बैंड। आई बैंड यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पड़ा है, ओनली एक्टिन प्रेजेंट इज नोन एज योर आई बैंड। एक्टिन तुम्हारे क्या है, जेड लाइन सेंटर से पास करती है, दिस इज नोन एज जेड लाइन।
और जेड लाइन कैसे बाइसेक्ट करती है फ्रॉम द सेंटर, किसको, तुम्हारे एक्टिन को। यहां तक तुम खुश। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया मायोसिन, जो कि तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप कर रही है दोनों साइड से। दैट ओवरलैपिंग जोन इज नोन एज योर ओ बैंड। एंड इसमें क्या होता है, एक्टिन भी होता है, मायोसिन भी होता है। शाबाश, वेरी गुड। मायोसिन सोचते ही मुझे याद आएगा कि जो मायोसिन है उसके सेंटर से जो लाइन पास होती है दैट इज नोन एज एम लाइन। क्या कहते हैं हम उसको, एम लाइन। एच जोन कहां पर है, जो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन से बना है, दैट इज नोन एज योर एच जोन। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। अब आ जाते हैं ए बैंड। ए बैंड क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ योर मायोसिन इज नोन एज ओ, ए बैंड। इसे अपनी कॉपी में लिख लो कि ए बैंड क्या है, मायोसिन जितना पूरा कवर करती है दैट इज योर ए बैंड। अब मायोसिन यहां से शुरू हुई और यहां तक गई, दिस इज योर ए बैंड। ए बैंड कैसे बताया हमने, यहां पर यहां से लेकर यहां तक क्या है हमारा ओ जोन, इस ओ जोन। और फिर यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा क्या आ जाता है, एच जोन। ओ जोन प्लस एच जोन, फिर दोबारा से ओ जोन, ओ एच ओ। ओहो ही तुम्हारा है ए बैंड। ए बैंड क्या है, ओहो। कैसे बना, तुम्हारा सबसे पहले यहाँ पे आ गया ओ फॉर ओवरलैपिंग जोन, देन इज योर एच जोन एंड देन इज योर दोबारा से ओवरलैपिंग जोन एंड दिस इज द ए बैंड। ए बैंड क्या है, तुम्हारा लेंथ ऑफ मायोसिन। कैसे बना, ओहो। ओहो से क्या मतलब है, ओवरलैपिंग जोन, देन तुम्हारा एच जोन, देन तुम्हारा दोबारा से ओवरलैपिंग जोन। मैं दोबारा से बहुत क्लियरली बता रही हूँ एक एक चीजें। सबसे पहले आप बताएंगे जेड, जो जेड जैसा ही दिख रहा है, दिस इज योर जेड लाइन। जेड लाइन बोलते ही आपको याद आएगा कि एक्टिन इसको सेंटर से पास कर रहा है, दिस इज योर एक्टिन। अब होता क्या है, आई बैंड क्या होता है, अब तुमने एक्टिन बनाने के बाद तुम बताओगे आई बैंड है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पड़ा है। ये मायोसिन वाली चीज आ गई ना, तो हम इधर की एक्टिन को कंसीडर नहीं करेंगे। इतनी सी लेंथ इज योर नोन एज योर आई बैंड। आई बैंड कितना है तुम्हारा, यहां तक से लेके यहां तक तुम्हारा आई बैंड। उसके बाद आप आ जाते हैं दूसरी चीजों पर। जेड लाइन बता दी, टोटल एक्टिन बता दिया, आई बैंड क्या है, जहां पर मायोसिन नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आई बैंड। अब मैंने तुम्हें बताया था कि आई बैंड जो है वो हमें कैसे दिखता है, आइसोट्रोपिक। क्यों आइसोट्रोपिक, क्योंकि मैम आई बैंड पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्टिन। एक ही प्रोटीन है, हमें कोई डिफरेंट प्रोटीन दिख ही नहीं रहा, इसीलिए आई बैंड अपीयर टू बी सेम कलर, क्योंकि एक ही प्रोटीन से बना है, दैट इज योर एक्टिन। इसलिए आई बैंड कैसे दिखता है हमें, सेम कलर का। तो आई बैंड कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक हमारा आई बैंड है। अब हमने बनाया मायोसिन। मायोसिन इस तरह बनाना है कि थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा हो, तो दैट इज द ओवरलैपिंग जोन, जहां पे एक्टिन और मायोसिन जुड़ रहे हैं, दैट इज द ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग जोन। और यहां तक तुम बहुत खुश हुए, जेड लाइन बना दी, एक्टिन बना दिया, और फिर इनके सेंटर से तुमने मायोसिन पास कर दी। एक जगह जहां पर एक्टिन और मायोसिन अपने आप को ओवरलैप कर रहे हो, दैट इज द ओवरलैपिंग जोन। उसके बाद वाला इज द ओनली लेंथ ऑफ एक्टिन। ये तुम्हारा ओवरलैपिंग जोन, ये ओनली एक्टिन है। ओनली एक्टिन इज नोन एज योर आई बैंड। ओनली एक्टिन इज नोन एज योर आई बैंड। इसीलिए आई बैंड अपीयर टू बी आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक यानी कि वो क्या दिखता है, सेम कलर का। मायोसिन को जो सेंटर से पास करता है, M4 मायोसिन को जो M4 सेंटर से पास करता है, दैट इज योर एम लाइन। M4 मायोसिन को M4 सेंटर से पास करा, एम लाइन। अब जो तुम्हारी एम लाइन तुमने बता दी, तुम्हारी मायोसिन बता दी, फिर तुम्हें बताना है कि जो मायोसिन खुला पड़ा है और कोई ओवरलैपिंग नहीं है, दिस इज नोन एज हैंसेंस जोन, दैट इज नोन एज एच जोन। हैंसेंस जोन यानी कि वहां पर कोई मायोसिन नहीं है। मेरे लुल्लू पुल्लू कुचू पुचू बच्चे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें भूल जाएगा, प्लीज मेरी बोली बातों को लिख लो। जेड जोन जो कि हमें जिगजैग से दिखेगा, दैट इज अ जेड जोन। फिर हमने बना देनी है एक्टिन। फिर तुमने लिखना है कि मायोसिन बनानी है, बट थोड़ा सा ऐसे ओवरलैप करता हुआ मायोसिन बनाना है। जो जोन दोनों साइड से ओवरलैप करा, दैट इज अ ओवरलैपिंग जोन। उसके बाद, इस ओवरलैपिंग के बाद जो खाली एक्टिन पड़ा है, दैट इज द आई बैंड। एम लाइन को, मायोसिन को जो सेंटर से पास कर रहा है, एम लाइन है। हैंसेन जोन वो जोन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है और एक्टिन नहीं है, दैट इज योर हैंसेन जोन। और अब आ जाता है तुम्हारा ए बैंड। ए बैंड कहां गया, ए बैंड क्या होता है, ए बैंड होता है तुम्हारा लेंथ ऑफ मायोसिन। ए बैंड यानी कि लेंथ ऑफ मायोसिन। अब अगर तुम्हारे पास आंखें हैं और बटन नहीं है, तो तुम क्या देखोगे, दिस इज द मैम टोटल लेंथ ऑफ द मायोसिन। अब इस टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन कैसे कैसे बना है, इतना तुम्हारा कैसे बना, ओवरलैपिंग जोन, देन इज योर एच जोन, देन दोबारा से तुम्हारा ओवरलैपिंग जोन, ओ एच ओ। ओहो, तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा ए बैंड कैसे बना, ओहो 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 ओहो। ओहो करके नाचना नहीं है, हम बोलेंगे ओ फॉर ओवरलैपिंग जोन, एच फॉर हैंसेन जोन, दोबारा से ओ फॉर ओवरलैपिंग जोन। यहां तक अगर तुम समझ गए तो वेरी गुड। अगर नहीं आया
तो प्लीज लेट मी नो। अगर कोई कंफ्यूजन है देन भी दोबारा से पूछेंगे। क्या क्या हमने जाना अभी तक, हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जैसे एक दीवार बनाने के लिए एक ईंट का होना जरूरी है, वैसे ही इट इज द फंक्शनल यूनिट। एक सार्कोमियर इज द फंक्शन, बेसिक, ये रिक्वायर्ड है कि ये होना चाहिए और ये जुड़े तो कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू होगी। तो इट इज द फंक्शनल यूनिट, समझे? दिट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो तुम्हारा सार्कोमियर है, ये किसके बीच में देखा जाता है? इट इज सीन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है? हमारा सार्कोमियर, दैट इज जहां से हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जहां पे हमारी कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी। यहां तक बात समझ आ गई? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एंड माई पॉइंट्स आर वेरी 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 क्लियर टू यू। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने बताया सार्कोमियर क्या? फंक्शनल यूनिट बिटवीन टू जेड लाइन। बिटवीन टू जेड लाइन बोलते हैं, मैं दो जेड लाइन बना दूंगी, इनके सेंटर से एक्टिन पास हो रहा है, एक्टिन बना दूंगी। एक्टिन बनाने के बाद मैं थोड़ा मायोसिन ऐसा बनाऊंगी कि मायोसिन थोड़ा थोड़ा एक्टिन के ऊपर चढ़ा हुआ है। जिस जगह पे एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, दैट इज योर ओवरलैपिंग जोन। और जो तुम्हारा सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, दैट इज योर आई बैंड। अब आ जाता है एम मायोसिन पर। मायोसिन के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, दैट इज योर एम लाइन। जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा हैंसेंस जोन। उसके अलावा हम एक लास्ट चीज बताएंगे कि जो हमारा ए बैंड है, दैट इज द लेंथ ऑफ मायोसिन। लेंथ ऑफ मायोसिन कैसे बनता है? ओवरलैपिंग जोन, एच जोन एंड दोबारा से ओवरलैपिंग जोन। तो तुम क्या बोलोगे? ओहो, दैट इज। अब तुम ओहो ओहो ऐसे भी कर सकते हो, तुम जैसे मर्जी ओहो करो। ठीक है, अंडरस्टैंड माई पॉइंट? वेरी गुड। फिर आ जाते हैं, दिस इज द सार्कोमियर। ए बैंड क्या है? लेंथ ऑफ मायोसिन, जो कैसे बना? ओहो से। एंड सार्कोमियर के अंदर होता है क्या है? हाफ आई बैंड, ए बैंड एंड दोबारा से हाफ आई बैंड। और तुमसे पूछ सकते हैं ये तुम्हारी टोटल आई बैंड, तो टोटल एंड आई बैंड का हाफ आई बैंड। उसके अलावा मैंने तुम्हें क्या बताया? ए बैंड एंड देन तुम्हारा दोबारा से क्या आ जाएगा? हाफ आई बैंड। तुमसे ये बात पूछी जाए तो तुम पेपर में गलत नहीं करके आएंगे, आप बोलेंगे हाफ आई बैंड, ए बैंड एंड दोबारा से हाफ आई बैंड। दिस इज द लेंथ ऑफ योर सार्कोमियर। कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा, अगर मैं तुम्हें ये बात अभी बताऊंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये बात हम तुम्हें बाद में बताएंगे। चलो, क्या क्या बता दे, तुम्हें समझ आ गया? जेड लाइन बनाना है, एक्टिन बनाना है, आधे से जुड़ता हुआ मायोसिन बनाना है, जहां पे वो ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग जोन। बचा खचा खाली एक्टिन इज योर नोन एज योर आई बैंड। उसके बाद तुम्हें और क्या बताना है? एम लाइन मायोसिन से सेंटर के पास होते हुए, जहां पे सिर्फ तुम्हारा मायोसिन पड़ा है, दैट इज नोन एज योर एच जोन। और इसके अलावा तुम्हें और बताना है ए बैंड। ए बैंड कैसे बनता है तुम्हारा? ओहो, ओवरलैपिंग जोन, हैंसेन जोन, दोबारा से ओवरलैपिंग जोन। अगर तुम्हें सच में ये समझ आया, प्लीज मेरे को ये अच्छे से बताना कि मैम मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि आई फाइंड माई सेल्फ डिफिकल्टी। ओ, ये बच्चों को समझ नहीं आता है ना, तो तुम्हें नहीं ये डिफिकल्टी आती। अब मैंने तुम्हें एक एक एनसीईआरटी की लाइन लर्न करा दी है। अब एक बार तुम एनसीईआरटी से यही सब देख लो। सबसे पहले ये तुम्हारा कल का टॉपिक था, मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम बताया सार्कोलेमा, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म। मसल फाइबर इज सिनकाइड्रम। सिनकाइड्रम यानी मल्टी न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम के क्या है उसके पास? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द फाइबर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, जो कि कहां स्टोर होता है? हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट, जो कि हमारा क्या है? मायोफिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट। दैट इज योर स्ट्राइएशंस अपीयरेंस। अब ये फाइब्रिल कैसे बनती है? लाइट अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड से। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन। द लाइट बैंड कंटेन ओनली एक्टिन, इसीलिए इसको बोला जाता है बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड। जबकि जो तुम्हारा डार्क बैंड है उसे अनआइसो बैंड इसलिए बोला जाता है, ये ए बैंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भाई एक जगह पर क्या हो गया, जैसे ये तुम्हारा मैं लिख रही हूँ ए बैंड, पहले ओहो, अब ओहो पे क्या होता है? एक्टिन मायोसिन। एच जोन पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन, जबकि तुम्हारा ओ बैंड पे दोबारा से एक्टिन मायोसिन। मायोसिन मोटा, यहाँ पे ये मायोसिन मोटा 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 मोटा। ये तुम्हारी एक सिंगल लाइन की एक्टिन, ठीक है। अब ये तुम्हारा एक्टिन, ये तुम्हारा मायोसिन, ये सिर्फ मायोसिन, ये एक्टिन और ये मायोसिन। अब ये तो मोटा है, ये भी मोटा है, बट यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिन और जुड़ गई, तो ओवरलैपिंग जोन अपीयर टू बी मोर डार्कर। फिर तुम्हारा जो मायोसिन है वो तो ऑलरेडी डार्क होता है, फिर एक्टिन और मायोसिन दोबारा मिल गए तो ये अपीयर टू बी मोर डार्कर। तो इससे क्या होता है, हमें ऐसा लगता है ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड दिखता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये अनआइसोट्रॉपिक बैंड है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपीयर टू बी लाइट डार्क ऐसा दिख रहा है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला? अनआइसोट्रॉपिक। मैंने बोला था बाद में समझा दूंगी, एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड।
दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ टू प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन. लाइट बैंड कंटेन एक्टिन ओनली, इसे बोलते हैं आई बैंड, whereas dark band anisotropic contain actin myosin both. Both the protein are arranged as rod-like structure parallel to each other, also longitudinal to the myofibril. कैसे बड़े हैं? Longitudinal to the myofibril. अब एक्टिन फिलामेंट आर थिनर, जो मैं बता चुकी हूँ, जबकि मायोसिन के कंपैरेटिव, हेंस कॉमनली नोन एज थिन फिलामेंट, और मायोसिन को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट. इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इलास्टिक फाइबर क्रॉस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन विच बाइसेक्टेड. जबकि जो थिन फिलामेंट वही एक्टिन इज फॉर्मली अटैच्ड टू योर जेड फिलामेंट, Z line. The thick filament is the A band are held together in the middle by thin fibrous membrane, जिसको हम बोलते हैं M line. एक्टिन एंड योर तुम्हारे A और I बैंड जो होते हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं. द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव Z लाइन इज कॉन्स्टिट्यूट या फिर कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हमने बोला सार्कोमियर. इन रेस्टिंग फेज द फिलामेंट इज ईदर थिकर और, ये चीज हम अभी लर्न करेंगे कि हमारा थिक फिलामेंट थिनर के ऊपर चढ़ा होता है, एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट ओवरलैप विच इज नोन एज नॉट ओवरलैप्ड इज नोन एज योर एच जोन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या प्रेजेंट होता है? मायोसिन. अब किस तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्या होती है, वो चीजें हम बहुत अच्छे से जानेंगे. बट यहाँ पर मेन मुद्दे की बात हम ये जानेंगे कि ये प्रेजेंट कैसा है, एक्टिन कैसा दिखता है और मायोसिन कैसा दिखता है. जैसे तुम लोग कैसे दिखते हो, तुम्हें पता भी तो होना चाहिए, तुम कोई काम करो तुम दिखो कैसे. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन. मैं तुम्हें इसको इतना इजी बना दूंगी, तुम्हें यहीं पे लर्न हो जाए, बस तुम्हें अपने कान के पर्दों को सुनना है. मैंने अभी तक तुम्हें सार्कोमियर बताया, जिसमें मैंने तुम्हें बताया फंक्शनल यूनिट. दूसरा मैंने तुम्हें क्या बताया सार्कोमियर के बारे में कि टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में है. जेड लाइन मतलब जेड लाइन बनाओगे, एक्टिन बनाओगे, बीच में से निकलता मायोसिन बताओगे, ओवरलैप, एच जोन, एम लाइन, जेड लाइन और तुम्हारा आई बैंड और तुम्हारा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन. ये चीज अगर तुम्हें लर्न है, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, तो अच्छे से कर लेना. अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में हमारे आ जाता है सबसे पहले एक्टिन. एक्टिन तुम्हारा कैसे बना होता है, मुझे एक चीज लेके आने में भूल गई. एक्टिन तुम्हारा हेलिकली बाउंड होता है. अगर मैं तुम्हें देखूं, ये तुम देख सकते हो, एक मिनट, ये तुम देख सकते हो, ये अगर मैं मानूं कि ये तुम्हारा एक्टिन है, ठीक है. अब ये एक्टिन को, ये तुम्हारा इस तरह हेलिकली बाउंड, इस तरह क्या प्रेजेंट है तुम्हारा एक्टिन. दिस इज योर एक्टिन फिलामेंटिशियस एक्टिन विच इज हेलिकली बाउंड. दिस इज योर हेलिकली बाउंड टू ईच अदर. अब ये एक्टिन बनता है कैसे? ये ग्लोबुलर प्रोटीन. ये एक गोले को देखो तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? इसे ही हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन. जैसे एक गोला इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसे जुड़ेंगे, ऐसा एक और ग्लोबुलर प्रोटीन का ऐसा चेन आएगा. अब वो चेन तुम समझो, ये रही वो दो चेन. अब जब ये हेलिकली बाउंड हो जाएंगे, दैट इज नोन एज योर एफ एक्टिन. क्या बोलना है? फिलामेंटिशियस एक्टिन. ये दो चेन से बनी है. सबसे पहले हमारा मोनोमर क्या है? हमारा मोनोमर है जी एक्टिन या फिर ग्लोबुलर एक्टिन. जी एक्टिन या फिर ग्लोबुलर एक्टिन. दिखा दिया मैंने तुम्हें ग्लोबुलर एक्टिन. जब बहुत सारे ऐसे गोले ग्लोबुलर एक्टिन आपस में जुड़ेंगे, दे जुड़कर क्या बनाएंगे? हमारे दो चेन्स, और वो दो चेन्स आपस में कैसे प्रेजेंट होगी? हेलिकली बाउंड. दिस इज नोन एज योर एफ फिलामेंटिशियस. ये कितने नंबर में है? 2 नंबर में. कितने हैं? 2 इन नंबर. हेलिकली बाउंड टू ईच अदर. कैसे हुआ तो इतना जरूरी, अभी जाना कैसे हुआ. तो सबसे पहले ग्लोबुलर एक्टिन जो कि एक मोनोमर है, पॉलीमराइज हो जाता है टू फॉर्म एक्टिन. 3 पॉइंट्स बोलने हैं आपको. बोलना है टू फिलामेंटिशियस एक्टिन कैसे प्रेजेंट है? हेलिकली बाउंड. अब ये हेलिकली बाउंड कैसे हुआ? मैम मोनोमर आया सबसे पहले ग्लोबुलर. इस ग्लोबुलर मोनोमर ने क्या करा? पॉलीमराइजेशन करके 2 चेन बनाई, और वो आपस में जब ऐसे गोल गोल हेलिकली प्रेजेंट हुए, दैट इज नोन एज योर ग्लोबुलर, सॉरी क्या है? एफ एक्टिन. दैट इज योर फिलामेंटिशियस. फिलामेंट में बदल गया. ग्लोबुलर गोला था, गोला से क्या हो गया? फिलामेंटिशियस. 3 पॉइंट याद हो गए. एफ एक्टिन या फिर बोल सकते हो फिलामेंटिशियस एक्टिन. दो है तो कैसे प्रेजेंट है? हेलिकली बाउंड प्रेजेंट है. कैसे बनाइए? ग्लोबुलर एक्टिन में पॉलीमराइजेशन हो गई और उसने क्या बना दिया? एफ एक्टिन. फिर आ जाते हैं दो हमारे पास क्या है? ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन के नाम पे तुम्हें क्या दिखाऊं? देखो मैडम के पास सब कुछ पड़ा होता है. तो तुम्हारा जो 2 क्या प्रेजेंट है? हमारे ट्रोपोमायोसिन. ये तुम्हारा अभी तक एफ एक्टिन बना. अब यहाँ पे एफ एक्टिन के आसपास ही हमारे पास क्या होता है? 2 ट्रोपोमायोसिन. ऐसे 2 तुम मान लो ऐसे रस्सी जैसे, जो कि इसको ऐसे सराउंड कर रहा होता है. मैडम के ये शूज के वो हैं, बट ठीक है, समझने के लिए तो हम सब कुछ समझ सकते हैं. तो इस तरह ये जो व्हाइट लाइन है, दिस इज योर ट्रोपोमायोसिन. ये कितने हैं? 2. इसी तरह प्रेजेंट होता है 2 ट्रोपोमायोसिन, 2 फिलामेंट प्रोटीन रन क्लोजली टू योर एफ एक्टिन. इसके लिए भगवान कह रही हूँ, एनसीईआरटी तुम्हें एक ही लाइन बोलता है कि ये रन क्लोजली टू योर एफ एक्टिन प्रेजेंट होता है.
अब क्या क्या बोला, एक्टिन प्रोटीन कैसे बना, टू फिलामेंटिशियस एक्टिन प्रेजेंट एज हेलिकली बाउंड, कैसे बना, ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमराइज टू फॉर्म द एफ एक्टिन। फिर हमने बोला टू ट्रोपोमायोसिन कैसे प्रेजेंट है, ये टू फिलामेंट प्रोटीन होते हैं जो रन क्लोजली टू योर एफ एक्टिन। देन इज अ ट्रोपोनिन इज अ प्रोटीन जो कि एक रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट है। अगर मैं तुम्हें, ऐसा कोई गोला स्ट्रक्चर है नहीं मेरे पास, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जो तुम्हारा ट्रोपोनिन है वो कहां पे प्रेजेंट है, वो ट्रोपोनिन तुम्हारा ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन वाले पे प्रेजेंट है, ये तुम्हारे एफेक्टिन पे, ये जो रस्सी जा रही है ना, दिस इज अ ट्रोपोमायोसिन, ये जो रस्सी देख रहे हो दिस ट्रोपोमायोसिन पे प्रेजेंट है। और ये बात वो पूछते हैं और एनसीईआरटी के, और हम गलत कर देते हैं हमें लगता है क्या पता ये सब प्रेजेंट है इस पे, दैट इज प्रेजेंट ऑन द ट्रोपोमायोसिन नॉट योर एफेक्टिन। एफेक्टिन पे नहीं प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट है तुम्हारे ट्रोपोमायोसिन पर, इस पर। ये देखो मैंने यहां पे ये रस्सी बनाई, इस रस्सी के ऊपर प्रेजेंट है हमारा ट्रोपोनिन प्रोटीन किस पे प्रेजेंट है, इस पर, नॉट योर ग्लोबुलर प्रोटीन का जो एफेक्टिन बना है इस पर नहीं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, वेरी गुड। टू एफेक्टिन दैट इज टू फिलामेंटिशियस एक्टिन कैसे प्रेजेंट है, हेलिकली, कैसे बाउंड हुआ, ग्लोबुलर एक्टिन जो है पॉलीमराइज टू फॉर्म योर एफेक्टिन। फिर आप ट्रोपोमायोसिन के बारे में क्या बताते हो कि टू फिलामेंट एक्टिन रन क्लोजली टू योर एफेक्टिन इज नोन एज योर, क्या तुम्हारा, टू ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन क्या है, प्रोटीन है जो कि किसके रेगुलर इंटरवल पे पड़ी है, तुम्हारे ट्रोपोमायोसिन के, प्रेजेंट ऑन द रेगुलर साइट या इंटरवल ऑफ योर ट्रोपोमायोसिन। रेस्टिंग स्टेट पर ये सब यूनिट मास्क कर देती है तुम्हारी एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। जो ये जो तुम्हारे ट्रोपोनिन होती हैं वो इस तरह अरेंज होती हैं, कैसे दिखाऊं, दिखा दो, इसी पे ड्रॉ करते हूं। जैसे कि ये तुम्हारी क्या है, सपोज ये तुम्हारी बाइंडिंग साइट है मायोसिन की। अब ये ट्रोपोनिन क्या करता है, इस पर आकर बैठ जाता है रेस्टिंग फेज पर, बट जब रेस्टिंग फेज खत्म होता है तो ये यहां से उड़ जाता है, ये गायब हो जाता है यहां से, और ये हमारी ये साइट हमारा गायब हो जाता है, और यहाँ पे फिर बाद में मायोसिन का हेड आके चिपक जाता है, जो कि बात की कहानी है। बस तुम इतना जानो कि रेस्टिंग फेज पे ये बाइंडिंग साइट जहां पे मायोसिन का हेड को बाइंड करना था वहां पे आके चिपक जाता है। आपने एक्टिन प्रोटीन के बारे में क्या जाना, मैम एक्टिन प्रोटीन मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, फर्स्ट वन इज फिलामेंटिशियस एक्टिन, देन इज योर ट्रोपोमायोसिन, लास्ट इज योर ट्रोपोनिन। फिलामेंटिशियस एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। फिलामेंटिशियस एक्टिन 2 प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन 2 प्रेजेंट है, जबकि जो ट्रोपोनिन है वो 3 है। एक तुम्हारा होता है ट्रोपोनिन TCTI, मैं इतना बताऊंगी तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट तुम जान लो कि ट्रोपोनिन कितने हैं, 3 गोले, जबकि जो तो तुम्हारे एफेक्टिन है दैट इज 2 फिलामेंटिशियस, ट्रोपोमायोसिन भी 2। जो तुम्हारे एफेक्टिन है रन क्लोजली कह रही हूँ, कैसे प्रेजेंट है तुम्हारे, हेलिकली, कैसे प्रेजेंट है तुम्हारे, हेलिकली प्रेजेंट है। अब ये हेलिकली प्रेजेंट कैसे हुए, सबसे पहले ग्लोबुलर एक्टिन आया, ये रहा मेरा ग्लोबुलर एक्टिन, इसने पॉलीमराइजेशन करी, पॉलीमराइज करके इसने क्या बना लिया, एफेक्टिन। दो से बनना ना, हेलिकली बॉन्ड करने के लिए 2 लाइन होनी चाहिए। फिर आ जाता है तुम्हारा ट्रोपोमायोसिन, ये भी 2 है, पूछा जाता है, 2 फिलामेंट प्रोटीन रन क्लोजली टू योर एफेक्टिन। ट्रोपोनिन इज अ प्रोटीन, कहां पे प्रेजेंट है, रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन, एफेक्टिन पर नहीं, ट्रोपोमायोसिन पे प्रेजेंट है, रेगुलर इंटरवल ऑफ योर ट्रोपोमायोसिन। रेस्टिंग फेज पर ये ट्रोपोमायोसिन के बाइंडिंग साइट को क्या कर देता है, मास्क। इट्स सब यूनिट मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ये जो एक्टिन की फिलामेंट है वो जहां पर मायोसिन बाइंड आके कर सकता है, उसको जाके ये क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है या फिर मास्क कर लेता है। समझ गए, वेरी गुड। इट सबयूनिट मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, जहां पे मायोसिन ने बाइंड करना था ऑन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन की फिलामेंट है ना, ऑन एक्टिन फिलामेंट। होप आई मेक यू लर्न एंड अंडरस्टैंड। देन इज योर मायोसिन, अच्छा मैं दिखा तो दूं, ये रहा तुम्हारा एफेक्टिन, वही जैसी मेरे पास वेस्लेट है वैसा ही ग्रीन कलर का सिमसेम। तो अब ये कैसे प्रेजेंट है, हेलिकली। अभी बना कैसे था, एक ग्लोबुलर से, जिसकी पॉलीमराइजेशन होने के बाद इन्होंने हेलिकली बाउंड कर लिया। दिस इज योर ट्रोपोमायोसिन, ये क्या है तुम्हारा ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन की मुंडी में पड़े हैं हमारे ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन की मुंडी पे क्या पड़ा है हमारा, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन की मुंडी पे ट्रोपोनिन। इन पर नहीं पड़ा, किसे पड़ा है, ट्रोपोमायोसिन। समझ गए, वेरी गुड। यहां पर ये रेस्टिंग फेज पे क्या करता है, बाइंड, तुम्हारा क्या करता है, मास्क द बाइंडिंग साइट
4 मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, वेरी गुड। देन इज योर मायोसिन, अब तुम्हारा मायोसिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, मतलब इसमें पॉलीमराइजेशन हुई तब जाके ये मायोसिन बना। जैसे कि हमारा एफ एक्टिन बना था, पहले ग्लोबुलर प्रोटीन था, अब ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब मोनोमर था उसका, बहुत सारे मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बना गए। वैसे ही तुम्हारा मायोसिन, मीरोमायोसिन जो उसका मोनोमर है, मीरोमायोसिन जुड़ेंगे और वो लोग क्या बना लेंगे? तुम्हारा मायोसिन। मायोसिन बोलते हैं, आप बोलेंगे पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, इसका मोनोमर क्या है? तुम्हारा मीरोमायोसिन, जो कि क्या बनाएगा? मायोसिन। अब मीरोमायोसिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है तुम्हारा हैवी मीरोमायोसिन, दूसरा होता है तुम्हारा लाइट मीरोमायोसिन। दिस इज योर मायोसिन। मायोसिन का मोनोमर क्या है? मोनोमर है मायोसिन का मीरोमायोसिन। अब मीरोमायोसिन के अंदर हमारा मायोसिन बना। मायोसिन में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक हम बोलते हैं हैवी मायोसिन, हैवी, और ये दूसरा होता है लाइट मीरोमायोसिन। हैवी में क्या होता है? हमारा हेड, क्रॉस आर्म। लाइट में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ टेल। यही यहां पे लिखा है, हमने लिखा क्या? हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। क्या क्या बोलना है? मायोसिन कैसे बना हमारा? मायोसिन बना हमारे मीरोमायोसिन की पॉलीमराइजेशन से। मीरोमायोसिन की पॉलीमराइजेशन हुई और हमारा बना मायोसिन, जिससे क्या हुई? पॉलीमराइजेशन होने के बाद मीरोमायोसिन इज अ मोनोमर। मीरोमायोसिन इज अ मोनोमर। अब मीरोमायोसिन के दो पार्ट्स हैं, ये और ये। जो तुम्हारा ये है, इसमें क्या आता है? दिस इज योर हैवी मीरोमायोसिन। मोटा है ना, मोटा है तो हैवी तो होगा। दिस इज योर हैवी मीरोमायोसिन। इसके अंदर है हेड एंड क्रॉस आर्म। क्या आ जाता है? हेड एंड योर आर्म, क्रॉस आर्म। जबकि तुम्हारा लाइट में क्या आ जाता है? लाइट मीरोमायोसिन। इसे बोलते हैं लाइट मीरो मायो 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 मायोसिन, दैट इज LMM। इसमें क्या आ जाती है? हमारी सिर्फ टेल। क्या आ जाती है? हमारी सिर्फ टेल। जबकि हैवी में क्या आ जाता है? हमारा हेड एंड योर क्रॉस आर्म। यही चीज मैंने फ्लो चार्ट में लिखा है ताकि तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाए। मीरोमायोसिन के दो पार्ट, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में क्या है? ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म, ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म, ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म। और बाकी जो बॉडी पार्ट आ जाती है वो क्या आ जाती है? हमारी टेल में। बाकी पार्ट हमारा टेल, ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म, बाकी बॉडी पार्ट टेल। लाइट मीरोमायोसिन टेल आ गया, हैवी मीरोमायोसिन में ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म। अब होता क्या है? तुम्हारे ग्लोबुलर हेड में दो चीजें देखी जाती हैं, एक जहां पर एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होना है, जहां पे एटीपीएज ऐसा एंजाइम हो जो कि एटीपी बनाएगा, दैट इज द एक्टिव एटीपीएज एंजाइम साइट। दूसरा जहां पर एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, जहां पर मायोस एक्टिन आके जुड़ेगा, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। यहां पे हमारा क्या जुड़ेगा? एक्टिन। और यहां पे क्या होगी? हमारी एटीपी की बाइंडिंग। जबकि शॉर्ट आर्म के बारे में क्या बताया कि तुम्हारा जो शॉर्ट आर्म है वो कैसे निकलता है? ये तुम्हारा है एक मायोसिन, ठीक है। ये मायोसिन क्या करता है? ये प्रोजेक्ट आउट, देखो कितना हर तरह से प्रोजेक्ट आउट, बाहर निकल रहा है ना, प्रोजेक्ट आउट एट रेगुलर इंटरवल। हर थोड़े इंटरवल के बाद ये क्या रहे से प्रोजेक्ट आउट, अपनी मुंडी को बाहर निकालता है। हेड और ग्लोबुलर हेड एंड तुम्हारी क्या कहते हैं? शॉर्ट आर्म को। प्रोजेक्ट आउट एट रेगुलर इंटरवल एंड एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल के साथ ये बाहर निकलता है, एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म कैसे बनता है? ये तुम्हारा क्रॉस आर्म है। ये क्या है? तुम्हारा क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म कैसे बना कि तुम्हारा हर रेगुलर इंटरवल, ये एक मायोसिन है, दूसरा मायोसिन, तीसरा मायोसिन, एट एवरी रेगुलर इंटरवल एंड एंगल पर क्या करता है? एक शॉर्ट आर्म बाहर आ रहा होता है, दैट इज नोन एज योर क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म हमारा कैसे बना? प्रोजेक्ट आउट एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल। किन दो चीजों पर डिपेंड करना? एक रेगुलर डिस्टेंस पर, एक हर पर्टिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस एंड एंगल पर क्या रहता है? मायोसिन का सरफेस ऐसे मुंडी अपनी बाहर निकाल रहा होता है, दिस इज नोन एज अ क्रॉस आर्म। मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया मायोसिन, मायोसिन इज अ पॉलीमराइज्ड, क्या? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। मायोसिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, मतलब कोई तो इसका मोनोमर रहा होगा, तो मोनोमर का क्या नाम है? मीरोमायोसिन। मोनोमर का नाम मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन पॉलीमराइजेशन करेगा और फॉर्म करेगा मायोसिन। मायोसिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। कैसे बना? मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन अंडरगो पॉलीमराइजेशन फॉर्म्स द मायोसिन। मीरोमायोसिन के दो पार्ट्स होते हैं, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन कैसे बना? मुंडी और उसके शॉर्ट आर्म, मुंडी और छोटी सी आर्म, मुंडी छोटी सी आर्म, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म। जबकि जो तुम्हारा लाइट मीरोमायोसिन है वो कैसे बना? तुम्हारा टेल से, लाइट मीरोमायोसिन टेल से। अब जो ग्लोबुलर हेड है उसके अंदर दो चीजें देखी जाती हैं, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन और दूसरा एक्टिव एटीपीएस एंजाइम का साइट, जहां पे तुम्हारी एटीपी जनरेट होगी। एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, जहां पे एक्टिन आके चिपकेगा, और दूसरा तुम्हारा एक्टिव साइट फॉर योर एटीपीएस एंजाइम।
शॉर्ट आर्म के लिए वो क्या बताते हैं कि क्रॉस आर्म बनता है हर थोड़े इंटरवल पर। अगर तुम ये एक मायोसिन समझो और तुम इसकी मुंडी समझो, दिस इज द मुंडी एंड दिस इज द शॉर्ट आर्म, मुंडी एंड योर शॉर्ट आर्म। यहां पे क्या बन रहा है, क्रॉस आर्म। क्या बन रहा है, क्रॉस। हर थोड़े इंटरवल के बाद, अगर मैं दिखा सकूं, नहीं दिखाया जा रहा, दूसरा हाथ तो मैं नहीं जोड़ सकती है ना, तो हर थोड़े, ये तुम्हारा मायोसिन, दिस इज योर लाइट मीरोमायोसिन जिसे हम बोलते हैं टेल, दिस इज अ ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म कैसे बनी है, क्रॉस आर्म से, प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल पर टू एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर मायोसिन, project outwards at regular distance and angle from the surface of your myosin, this is known as a cross arm। और यहां तक तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा सफल हुई होगी, आई होप। अब आ जाता है तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारी एनसीईआरटी बताती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बताती है, स्लाइडिंग फिलामेंट, मतलब कुछ स्लाइड करेगा। अगर आप सोचो, मैं हूं और मेरी एक छोटी बहन है, छोटी बहन नहीं, कोई मोटी बहन है, ठीक है, जो एक्चुअली में भी है। अब मेरी मोटी बहन, अगर एक दूसरे के ऊपर हम दोनों को ना स्लाइड, अब हम खेल रहे हैं, ये मैं हूं, ये मेरा बैक, और हम दोनों ना खेल रहे हैं, तो हम दोनों के पास ऑप्शन है, या तो वो मेरे ऊपर स्लाइड हो या मैं उसके ऊपर स्लाइड हूं, है ना। अगर एक मोटकी बहन आकर छोटकी बहन के ऊपर स्लाइड होगी तो छोटकी बहन की क्या बनेगी, चटनी, है ना। मतलब एक थिक फिलामेंट अगर थिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा तो थिन की चटनी बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, थिन फ्रेगमेंट ओवर द थिक फ्रेगमेंट। मतलब जो थिन फिलामेंट कौन है, हमारा एक्टिन। एक्टिन पतला है भाई, वो मोटे के ऊपर स्लाइड करेगा तो मोटा जिंदा रहेगा। बट अगर मोटके ने सोच लिया छोटके के आवे थिन के ऊपर स्लाइड करने का, तो थिन की चटनी बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में वो ये बताते हैं क्या किसकी स्लाइड होती है, थिन फ्रेगमेंट स्लाइड ओवर द थिक, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक। ये बात को याद रखने का क्या तरीका है कि अगर कोई मोटका इंसान पतले इंसान पे स्लाइड करेगा, उसकी चटनी क्या बन जाएगी, चटनी। तो स्लाइडिंग फिलामेंट कैसे बताएंगे, बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फ्रेगमेंट ओवर द थिक फिलामेंट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस कैसे, जब एक थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा। वेरी गुड। अब इसको इनिशिएट कैसे करता है, सबसे पहले हमारा ब्रेन। ब्रेन के अंदर हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम दैट इज अ सीएनएस क्या भेजता है, सिग्नल। मैं एक एक चीज फ्लो चार्ट में लर्न करा दूंगी, ध्यान से सुनो। ब्रेन में हमारा क्या होता है, सीएनएस भेजता है सिग्नल। सीएनएस क्या भेजता है, सिग्नल। किसको, मोटर न्यूरॉन। अब न्यूरॉन्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन, दूसरे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी क्या करते हैं, जैसे मैंने किसी को टच किया, अब ये टच करने के बाद इसको पता लगा ये जगह गर्म है, तो ये फटाफट से मेरे दिमाग में गर्म जगह, पागल लड़की ने गर्म जगह पर टच कर लिया, पागल कुछ रिएक्ट करो। फिर हम कहते ऐसे करते हैं, दैट्स बिकॉज मेरे दिमाग ने बोला ये पागल बेवकूफ नमूनी ने किसी गर्म जगह पर टच कर लिया, है ना। दैट इज अ सेंसरी नर्व जिसने यहां से इंफॉर्मेशन कहां पहुंचाई, मेरे ब्रेन तक। अब अगर मेरा ब्रेन ने इंफॉर्मेशन वापस क्या कहा, अब ब्रेन क्या कहेगा, अपना हाथ उठा, उठा बेवकूफ, बदतमीज, उठा अपना हाथ। तो मेरा इंफॉर्मेशन ऐसे आएगा ट्रेवल करते हुए मेरे हाथ तक कि हाथ वापस करना है। तो दैट इज द मोटर न्यूरॉन, जो कि इसको यहां से यहां तक, जो हाथ से मेरे ब्रेन तक लेके जाएगा सेंसरी, जो ब्रेन से दोबारा हाथ पर लेके आएगा दैट इज योर मोटर न्यूरॉन। समझ आ गई, दोबारा से बताती हूं। मैंने टच करा, टच करते हुए मेरे को कुछ सेंस हुआ, और सेंस होते हुए मेरे दिमाग पे जाता है कि बेवकूफ बदतमीज ने कुछ टच करा, दिस इज योर सेंसरी, दिस इज योर सेंसरी। अब मेरे ब्रेन ने विद रिस्पेक्ट टू रिएक्ट करा कि इसको बोला हाथ पीछे करा, तो हमने फटाफट हाथ दिया, दिस इज अ मोटर न्यूरॉन जिसमें कि मेरा हाथ पीछे करा। दिस इज ऑल अबाउट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अगर तुम्हें भी भूलता है कि हाथ से दिमाग तक मोटर है, दिमाग से हाथ तक सेंसरी है, या क्या है कैसे है, तो तुम ऐसे रट्टा मार लो। जब हमें कोई चीज सेंस होती है, सेंस होती है, मैं टच किया कुछ किया तो मेरे को सेंस होती है, तो वहां पे कौन सा न्यूरॉन काम करेगा, सेंसरी। टच करते हुए सेंस हुआ मेरे कुछ, तो सेंसरी काम करेगा जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक डालेगा। दैट इज एक बात को लर्न कर लो, मोटर को उल्टा कर देना। तो यहाँ पे आया मेरा मोटर न्यूरॉन। कौन आएगा, मेरा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ने क्या करना है, ब्रेन से सिग्नल लेके मेरी मसल्स तक पहुंचाना है। ये हाथ पीछे का बेवकूफ बदतमीज, ठीक है। तो ब्रेन से सिग्नल कहां से आएगा, हमारा सीएनएस से। सीएनएस पे जाते हुए मेरे किस पे जाएगा, मोटर न्यूरॉन पे। मोटर न्यूरॉन पे जैसे ही सिग्नल जाएगा दैट इज द डीपोलराइजेशन। क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। कुछ तो अंदर से खटका। देखो नॉर्मली जो हमारा स्टेट रहता है, चलो थोड़ा बाद में बताती हूँ। डीपोलराइजेशन क्या होगा, डीपोलराइजेशन मैं आगे जाकर बताती हूँ। डीपोलराइजेशन में चार्जेस का उल्टा पुल्टे में क्या चार्ज का उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। सबसे पहले सिग्नल आया सीएनएस से, सीएनएस पे कहां जाएगा, हमारे मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में क्या, डीपोलराइजेशन।
क्या होगी, डीपोलराइजेशन। अब इसके एंड पर एक्सोन पे हमारे क्या पड़े होते हैं, कैल्शियम के चैनल्स, वो कैल्शियम चैनल्स फटाफट से खुल जाते हैं। डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे। आपको डायग्राम याद करना, आपको याद है CNS, फिर इसने एक बड़ा सा न्यूरॉन बनाया था, तो वहां पे क्या होगी, डीपोलराइजेशन, नीचे इस पे कैल्शियम चैनल लगे थे वो खुल जाएंगे, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। जैसे ही कैल्शियम चैनल खुलेंगे तो यहाँ पे हमारे एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होंगे, दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, वो लोग रिलीज होने, क्योंकि कैल्शियम रिलीज हुआ तो फटाफट से हमारे एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज होने, तो दैट इज द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ब्रेन पे मोटर न्यूरॉन के बारे में एक बात बतानी है, डीपोलराइजेशन, उसके एंड पर क्या होती है, कैल्शियम चैनल ओपन। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो जो बीच की जगह खाली थी वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइल कोलिन जो है रिलीज हो जाएगा। जब भी हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ तो यहाँ मसल्स पर कुछ गेट्स प्रेजेंट है, सोडियम के गेट्स, वो सोडियम के गेट खुल जाते हैं, वो कहते हैं सोडियम भैया अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, तो यहाँ से सोडियम अंदर आ जाते हैं, दैट इज कैल्शियम सोडियम चैनल ओपन। सबसे पहले सिग्नल आया, मोटर न्यूरॉन के अंदर क्या होगी, डीपोलराइजेशन, एंड पर क्या होगी, कैल्शियम चैनल खुले। न्यूरॉन की कहानी खत्म। न्यूरॉन के अंदर दो काम होंगे, ऊपर डीपोलराइजेशन नीचे कैल्शियम चैनल खुले, ऊपर डीपोलराइजेशन नीचे कैल्शियम चैनल खुले, ऊपर डीपोलराइजेशन नीचे कैल्शियम के चैनल खुले। फिर जब हमारे कैल्शियम चैनल खुलेंगे बीच में जो स्पेस है वहां पे क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन दैट इज योर न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन रिलीज होते ही सोडियम चैनल यहाँ पे खुल जाएंगे, तो ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। सोडियम चैनल खुल के ही हमारे मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर जाकर, क्योंकि सोडियम चैनल अंदर आए तो वहां पे क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन। सोडियम अंदर आ गए दैट लीड टू द डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब जब भी सोडियम अंदर आया मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, मतलब कुछ तो अंदर में चार्ज की गड़बड़ी हुई, दैट इज द डीपोलराइजेशन। देखो नॉर्मली हमारा स्टेट क्या होता है, ये नेगेटिव इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड, ये हमारा नॉर्मली हमारा रेस्टिंग स्टेट पर ये चार्ज रहता है। जब हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन की हमारा बाहर वाली साइड क्या हो जाए, नेगेटिव, बाहर वाली साइड पे हम नेगेटिव हो जाएं और अंदर वाली साइड पे हम पॉजिटिव हो जाए। देख मुझे भी बहुत टाइम लगा था ये बात को लर्न करने को, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो मैंने क्या करा, मैं बोली रेस्टिंग स्टेट पर बाहर से पॉजिटिव अंदर से नेगेटिव। जब हम नॉर्मली अपने लाइफ में जी रहे होते हैं तो हमारी जिंदगी में पता है यार ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, अंदर से नेगेटिव है बट दुनियादारी में पॉजिटिव माइंड, नहीं नहीं तेरा सब हो जाएगा, यू वेरी गुड गाय, सब कर सकते हैं। बाहर से हम क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर से क्या हूं मैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, बट अंदर से मेरे को खुद पता है मैं नेगेटिव, मेरे से ये नहीं होता, भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया, भगवान ने मेरे साथ वैसे किया, हम रो रहे होते हैं, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव। बट जब डीपोलराइजेशन होता है, जब हमारा दिमाग खराब होता है, हमारी दिमाग की चटनी बन जाती है, फिर हम बोल जाते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में हम बाहर से नेगेटिव हो जाते हैं, सब बदतमीज, तू बदतमीज, तू बदतमीज, तू पागल हम करने लग जाते हैं, दैट इज डीपोलराइजेशन में बाहर नेगेटिव आ जाएगा। होप आई मेक यू लर्न, वेरी गुड। क्या बोलना है, रेस्टिंग स्टेट में अंदर से मैं चाहे नेगेटिव हूं, बाहर दुनियादारी में कोई बात नहीं, होता है, यू आर वेरी गुड गाइस। पॉजिटिविटी बांटते हैं, जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं नेगेटिविटी बांटती हूँ, तू भी पागल, तू बदतमीज, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया, दैट इज योर नेगेटिविटी, बाहर से भी नेगेटिव होना। तो जब भी तुम्हारा सोडियम अंदर आएगा मतलब वो पॉजिटिव चार्ज को अंदर लेके आया है, तो अंदर से क्या हो जाएंगे हम, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दिस इज डीपोलराइजेशन, मतलब अंदर क्या होगी, डीपोलराइजेशन। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, सीएनएस से सिग्नल आया, मोटर न्यूरॉन का शक्ल याद आ गया, तुम बताते हो मोटर न्यूरॉन में दो ही चीजें होती हैं, एक जब भी सिग्नल आएगा डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होते हुए न्यूरॉन के नीचे क्या होती है, कैल्शियम चैनल ओपन। जब भी कैल्शियम चैनल होते हैं, अब मैं न्यूरॉन से बाहर आ चुकी हूं, बाहर क्या पड़ा है हमारा, खाली खाली डॉट डॉट डॉट, दैट इज मेरे एसिटाइल कोलिन जो है रिलीज हो जाएंगे। एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं, मसल के ऊपर क्या पड़े हैं, सोडियम के चैनल, मसल के ऊपर क्या पड़े हैं, सोडियम के चैनल, और वो लोग क्या हो जाएंगे, सोडियम के चैनल ओपन, सोडियम अंदर जाएगा। आपके दिमाग में क्या आएगा, सोडियम मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा। जब भी पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा तो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। सोडियम चैनल के ओपन होने से हम क्या बोलेंगे, दोबारा से डीपोलराइजेशन, सोडियम चैनल होने के दोबारा से डीपोलराइजेशन, दोबारा से डीपोलराइजेशन। जब भी पहले डीपोलराइजेशन हुआ था तब कैल्शियम चैनल, जब जब जिंदगी में डीपोलराइजेशन होगी, जब जब जिंदगी में अंदर से बाहर से नेगेटिविटी आ जाएगी डीपोलराइजेशन में, हमारे कैल्शियम चैनल कहते हैं मैं आ रहा हूं साथ देने। पहले डीपोलराइजेशन हुई,
कैल्शियम चैनल खुले, मैं आ रहा हूं साथ देने, तो बाहर से नेगेटिव हो चुकी है, मैं साथ देने आ गया। वैसे दोबारा जैसे ही डीपोलराइजेशन हो गई, दोबारा से कैल्शियम चैनल खुलेंगे और इस बारी तुम्हारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से खुलेंगे। कहां से खुलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और वो लोग क्या करेंगे? कैल्शियम को चैनल खुला, कैल्शियम चैनल ओपन, कैल्शियम जाके बाइंड करेगा तुम्हारे ट्रोपोनिन से और कॉन्ट्रैक्शन शुरू। वेरी गुड। सबसे पहले हमने क्या करा? तुम्हारा ब्रेन से सीएनएस से सिग्नल आया, सिग्नल आएगा, न्यूरॉन में क्या होगा? डीपोलराइजेशन। मैंने बोला डीपोलराइजेशन यानी मैं बाहर से नेगेटिव हो चुकी हूं। जब भी मैं बाहर से नेगेटिव हो तो कैल्शियम कहता है मैं आ रहा हूं तुम्हारा साथ देने, तो मेरे क्या खुलेंगे? कैल्शियम चैनल। मोटर न्यूरॉन में दो ही काम होंगे, डीपोलराइजेशन, नीचे एक्सोन में कैल्शियम चैनल ओपन। डीपोलराइजेशन के हमेशा बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे कैल्शियम चैनल का खुलना। जैसे ही एक्सोन पर कैल्शियम चैनल हमारे खुलेंगे, हमारे क्या हो जाएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज, एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे। एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद आप बताएंगे मसल के ऊपर सोडियम चैनल ओपन, मसल के ऊपर सोडियम चैनल ओपन, सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम अंदर गया, अंदर से पॉजिटिविटी आ जाएगी, बाहर से नेगेटिविटी। जैसे ही सोडियम अंदर गया, मतलब अंदर से पॉजिटिविटी बोलते ही आपको याद आएगा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होता ही क्या होता है? कैल्शियम साथ देने आता है, दैट इज कैल्शियम चैनल ओपन, कैल्शियम चैनल ओपन, कैल्शियम चैनल ओपन। और हमारे यहाँ पे कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे। जैसे कैल्शियम चैनल खुलेगा, इट बाइंड टू योर ट्रोपोनिन एंड कॉन्ट्रैक्शन शुरू। इस फ्लो चार्ट को 2 बार लिख लोगे, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। सिग्नल आएगा, मोटर न्यूरॉन याद आया, मोटर न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन, नीचे क्या होगा? जब भी डीपोलराइजेशन नीचे कैल्शियम चैनल खुलते हैं, कैल्शियम चैनल खुलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, मसल्स के ऊपर क्या पड़े हैं? सोडियम के चैनल, सोडियम चैनल खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, सोडियम जैसे ही अंदर आएगा, अंदर से पॉजिटिविटी, अंदर से पॉजिटिविटी यानी कि डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन आते हुए क्या होता है? जब भी डीपोलराइजेशन, जब भी मेरा दिमाग खराब होता है, क्या होता है? कैल्शियम चैनल खुलते हैं, कैल्शियम चैनल खुले, कैल्शियम चैनल किसने रिलीज किया? हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ योर कैल्शियम। वेरी गुड। अब जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा, इट बाउंड टू द ट्रोपोनिन एंड योर कॉन्ट्रैक्शन शुरू। अब यही तुम्हारी एनसीईआरटी कैसे लिखती है कि ये इनिशिएट होता है सिग्नल फ्रॉम योर सीएनएस, सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन सिग्नल जाता है, देन डीपोलराइजेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी, द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, मोटर न्यूरॉन नीचे कैल्शियम चैनल खुले, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, जिसके कारण उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि तुम्हारा सोडियम चैनल खुलेगा, जो कि हमारे मसल्स में प्रेजेंट है। उसके बाद अंदर क्या हो जाएगी? डीपोलराइजेशन, देन ओपनिंग ऑफ योर कैल्शियम चैनल। जब भी कैल्शियम चैनल खुलेंगे, हमारे कैल्शियम रिलीज होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा तो वो तुम्हारे ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, रिमूव कर देगा मास्किंग साइट, क्योंकि ट्रोपोनिन पहले क्या कर रहा था? हमारे ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रक्चर में पड़ा था, और जैसे उसको कैल्शियम दिखा, कैन यू इमेजिन दिस इज बीइंग बट ट्रोपोनिन, और वो कहां पड़ा है तुम्हारे? सपोज दिस इज अ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन पे ऐसे गोला सा तुम्हारा क्या पड़ा है? यहाँ पे तुम्हारे 3 ट्रोपोनिन पड़े हैं। अब इसको जैसे कैल्शियम दिखता है ना, ये बोलता है दीवाना मैं दीवाना मस्ताना हो गया। और ये ट्रोपोनिन क्या करता है? कैल्शियम के पीछे भागता भागता इस मायोसिन को खुला छोड़ देता है। अब ये मायोसिन जैसे ही खुला छोड़ गया, मतलब रिमूव द मास्किंग साइट, जिसको ये मास्क करके बैठा हुआ था 3, वो कैल्शियम के पीछे भागते भागते मास्किंग साइट को रिमूव कर देते हैं, और इसकी वजह से हमारा मायोसिन खुला रह जाता है। और फिर यहाँ पे एटीपी की यूटिलाइजेशन होने के बाद क्रॉस ब्रिज बनता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके बारे में बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी। होप आई मेक यू लर्न दिस, ठीक है। अब एक चीज जानते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या होता है? जब भी मोटर यूनिट, जब भी एक मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर आपस में जुड़ते हैं, दिस इज नोन एज योर मोटर यूनिट। जब क्या है? एक मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर, इन दोनों के मिलने का मिलान, इन दोनों के मिलान को क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट, या फिर तुम बोल सकते हैं न्यूरो। न्यूरो मतलब ये, मसल मतलब मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसके बीच में बना? न्यूरॉन और मसल। मोटर यूनिट भी किसके बीच में बनता है? न्यूरॉन मसल फाइबर, न्यूरॉन मसल फाइबर। ये तुमसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। मोटर यूनिट इज मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट बोल दो, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड योर सार्कोलेमा ऑफ द, सार्कोलेमा यानी कि तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर तुम्हारा that is a plasma membrane of your muscle fiber. This is known as a neuromuscular junction, motor end plate, motor unit. इन तीनों की डेफिनेशन तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। फटाफट से मैं तुम्हारा दोबारा बताती हूँ। सीएनएस ने सिग्नल भेजा, कहां पे गया? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में एक ही काम होगा, क्या क्या? सबसे पहले डीपोलराइजेशन,
जब भी डिप्लोशन होता है अंदर नीचे कैल्शियम चैनल खुले, जैसे कैल्शियम चैनल खुले तो हमारे नीचे से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज, एसिटाइलकोलिन, जैसे हमारा एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा देन हमारा यहाँ पे क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, कहां पे, हमारे मसल्स में, सोडियम चैनल ओपन, पॉजिटिविटी गई अंदर, डीपोलराइजेशन, जब भी डीपोलराइजेशन होगी कैल्शियम चैनल खुलेंगे अपना हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जब तुम्हारा कैल्शियम निकलेगा और वो बाइंड करेगा तुम्हारे ट्रोपोनिन से, विच लीड्स टू योर कॉन्ट्रैक्शन। मोटर यूनिट इज द मोटर न्यूरॉन मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट क्या है तुम्हारा, मोटर सेल क्या है, ये मोटर न्यूरॉन और तुम्हारा सार्कोलेम ऑफ योर मसल फाइबर। एंड द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। आई होप आई मेक यू लर्न दिस, और तुम्हें यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, दोनों प्रोटीन्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है। एक्टिन भी 3 चीजों से बना है, मायोसिन के बारे में बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन से बना है, मीरोमायोसिन, मायोसिन बनाएगा पॉलीमराइजेशन करके, मीरोमायोसिन में हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन के बारे में हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर हेड एंड योर शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म क्या करता है, प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर इंटरवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ मायोसिन विच इज नोन एज अ क्रॉस आर्म। जबकि हमारे लाइट मीरोमायोसिन में सिर्फ और सिर्फ टेल होता है, ग्लोबुलर हेड में एटीपीएस एंजाइम के साइट और तुम्हारा एक्टिव साइट फॉर एक्टिन प्रेजेंट होता है। वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज लेट मी नो, और मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से लर्न कराया है, मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं अगर इतना कर रही हूँ ना, आप मेरे को प्लीज ये इन्फॉर्म करेंगे कि मैम मैंने इसको 2 बार लिख लिया है, एक बार ये फ्लो चार्ट लिख लोगे आपकी जिंदगी सवर जाएगी, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी इस चैप्टर के लिए, यही मुश्किल लगता है बच्चों को। प्लीज आप इसे एक बार लिख लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई हेल्प चाहिए होगा प्लीज लेट मी नो।